हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक सोनग्रा। आप लोगों के लिए आज फिर से एक निफ्टी का व्यू लाया हूं दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अभी वॉर की कंडीशन चल रही है, इसके रिगार्डिंग हमने लास्ट फ्राइडे को जो ग्लोबल इंडेक्स का जो हाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो हमको डाउ जोन्स 475.9 दिखाई दे रहा है। नास्डेक भी 1.62% डाउन दिखाई दे रहा है। तो अगर ये हाल है तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा आज संडे है दोस्तों, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल सुबह गिफ्ट निफ्टी कितना डाउन खुलेगा और हमारा मार्केट कितना डाउन खुलेगा और कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो जो अगले कुछ लेवल्स है उसको देखते हुए हम कोशिश करते हैं कि ये किसी बुरी वजह में भी अगर हमारा ट्रेंड अप है तो कहाँ तक वो सस्टेन करता है, कहाँ पर वो सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर मैं निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या क्या हो सकता है ये निकालने के हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मंथली के अंदर हमेरा ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन वीकली के अंदर का हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक अपर लेवल से एक थोड़े से प्रेशर आ रहा है। जैसे कि लास्ट वीक में हमें दिखाई दिया एक थोड़ी सी ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। अब हम डेली में देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि अगर जो ये सिचुएशन है ग्लोबल जियो ग्लोबल की वजह से, कि इसकी वजह से अगर गैप डाउन खुलता है तो कहाँ तक डाउन जा सकता है और कहाँ पर ये लेवल सस्टेन करके यहाँ से रिकवर होता है कि और गिरावट आती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले डेली के अंदर हम देखते हैं कि अभी जो ये निफ्टी, ये कैश निफ्टी का लेवल है दोस्तों, 22,590 के आसपास क्लोज हुआ है। यहाँ एक सबसे बड़ा एक सपोर्ट है। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो दो 22,500 के फुट के अंदर हमें 74 लाख राइटिंग मिला है और कॉल के अंदर हमें 49 लाख करोड़ का 49 लाख कॉल में राइटिंग हुआ है। अब दूसरा जो हाईएस्ट कॉल पुट राइटिंग है, हमें 22,200 के भी पास मिल रहा है और 22,000 के पास। यानी कि ये दो लेवल है। अगर ये हम ले जानने की कोशिश करते हैं कि चलो अगर ये 22,200 के आसपास आए तो ये जो पुट राइटर्स है, क्या वो एग्जिट होकर भाग जाएंगे कि वो होल्ड करता है। तो कल गैप डाउन करने के बाद हम यहाँ कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर जो ये जो 28 मार्च का जो कैंडल क्लोज हुई थी और जो 1 अप्रैल को ये गैप अप ओपन, मतलब जो ये गैप है, अगर ये सस्टेन करता है, ये गैप फिल होता है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला टारगेट जो है 22,300। अगर 22,000 यानी कि वो, अगर हम पॉइंट में अगर कंसीडर करते हैं तो कितना पॉइंट होता है, अगर अपने कल से पॉइंट को अगर कंसीडर करें, यानी कि 1%, मोर देन 1%, लेस देन 1%, मतलब 0.8% तक गिरता है। यानी कि 193 से 200 पॉइंट की अगर गिरावट आती है और अगर यहाँ पर सस्टेन होता है तो गैप डाउन के बाद डेफिनेटली थोड़ा रिकवर तो होगा ही दोस्तों। अगर ये रिकवर हो के अगर 2,480 यानी कि 100-150 पॉइंट अगर ऊपर खुलने के बाद 10-15 मिनट अगर होल्ड करके अगर देखें, जैसे कि ये 5 मिनट की कैंडल अगर 2023 के आसपास डाउन खुलता है और 5 मिनट की कैंडल बनती है ऊपर, तो 22,400 के आसपास थोड़ा रिकवर होता है। और यहाँ से अगर वापिस नीचे आता है, अगर बाजार में और कोई गिरावट या कोई जियोपॉलिटिकल अगर कोई सिचुएशन नहीं रहती है, तो मुझे उम्मीद है कि ये लेवल कल के दिन सस्टेन करेगा। लेकिन अगर ये निफ्टी ऊपर जाके 22,480 के
आसपास आके अगर उसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता और यहाँ से अगर गिरावट आती है और फिर से ये लेवल टूटता है, तो हमारा दूसरा जो लेवल है 22,160, यानी कि और 100-150 पॉइंट की गिरावट हम कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले कल अगर ओपनिंग में अगर यहाँ पर आके 5 मिनट की कैंडल अगर ये लो को ब्रेक करने नहीं होती है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक जबरदस्त उछाल आएगा। जो पुट राइटर्स है वो अपनी पोजीशन को कैरी करते हैं, यहाँ अगर इसे एग्जिट होता है तो ये हम देखने की कोशिश, चलो ये मल्टीपल जो टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि अभी 22,000 के जो पुट राइटर है थोड़े कम हुए हैं, और जो यहाँ पर 22,500 के कॉल में भी थोड़ी गिरावट आई है पिछले आ, आ, 5 यहाँ पर 30 मिनट में हमने देखे पूरे डे के अंदर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी ऊपर हुए हैं। तो कल ओपन होने के बाद इस ओपन इंटरेस्ट में किस तरह का चेंजेस होता है वो भी हम देखें। 15 मिनट तक हम ये देखेंगे, उसके बाद कोई जिसकी पोजीशन है तो वो ये सस्टेन करता है तो डायरेक्टली ओपनिंग में अपनी अगर कॉल की पोजीशन एग्जिट ना करे, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर आता है थोड़ा 2248 के पास, तो शायद वहां पर अपना स्टॉप लॉस कैरी करें, या तो यहाँ पर अपनी पोजीशन से स्क्वेयर हो जाए। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ से अगर जियोपॉलिटिकल या वर्ल्ड इंडिया इसमें अगर खराबी है और शुरू हो गई है और कोई दूसरी वजह से अगर ये नहीं जाती है, तो मेरा मानना है कि ये डेफिनेटली 2200-150 के आसपास से डेफिनेटली यहाँ से एक रिकवरी आएगी ही आएगी। तो सबसे पहला मेरा जो सपोर्ट रहेगा 22,300 और दूसरा 22,150, यानी कि ये यहाँ से 300-350 पॉइंट की जो गिरावट है, गैप डाउन कितना खुलता है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए अगर ये 22,300 सस्टेन कर गया और पूरे दिन तक, यानी कि फर्स्ट आवर के तक ये ऊपर जाने के बाद अगर नीचे उसको ब्रेक नहीं करता है, तो हम यहाँ से भी थोड़ी रिकवरी मान सकते हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानूंगा कि ये और ऊपर चला जाएगा 500 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि 500 के जो पास है कोल राइटर वो भी जबरदस्त है। निकल 2049 लाख है, 65 लाख है 22,600 में, और 22,700 में 1 करोड़ कॉल राइटर है। तो ये उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी मैं देखूं तो 2200 एक वैसे भी सपोर्ट है, और यहाँ पर अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो 22,300 के आसपास भी पुट राइटिंग 45 लाख की हुई है। तो अगर ये पुट राइटर्स पीछे हटते हैं और यहाँ से अगर ये पुट राइटर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो थोड़ी सी मतलब यहाँ पर 22,200 तक आ सकता है। लेकिन मेरा मानना है सबसे पहले ओपनिंग में नीचे 200 पॉइंट तक गिरेगा, यहाँ से 150 पॉइंट की थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगा। अगर उसको सस्टेन नहीं करता नीचे जाता है तो डेफिनेटली जो ये गैप है, पहला गैप ये है, ये पूरेगा। यहाँ से एक बार तो हो गया है, लेकिन ये जो दूसरा गैप है जो मैं बता रहा हूँ ये गैप फिल होगा। लेकिन अगर ये मेरा जो लास्ट वाला गैप है तो यहाँ से डेफिनेटली रिकवरी हो सकती है। तो ये कल के लिए अगर गैप डाउन होता है तो ये मेरा एक मानना है कि इस तरह का निफ्टी में व्यू हो सकता है। तो डायरेक्टली पहली 5 मिनट में कॉल वाले अपने पोजीशन को एग्जिट ना करें, लेकिन थोड़ा रिट्रेस होने के बावजूद अपनी पोजीशन को या तो ऐसे लगा दे लो का, या तो ऊपर आने के बाद और अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। और पुट लेने में जल्दी हिचकिचाहट, डायरेक्टली ओपन होते ही कोई पुट बाई ना करे। ऊपर जब रिट्रेसमेंट आए 22,400 यहाँ के ऊपर अगर जाते हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ से 100-150 पॉइंट का, तब कोई भी पुट की पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। तो आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा देखिए दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।